Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके जो सोलमेट है वो कौन है, उनकी नेचर कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका प्रोफेशन कैसा है और वो पर्सन आपको कब कैसे कहाँ मिलेंगे, वो पर्सन कौन से स्टेट के होंगे, कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है, प्रोफेशन क्या हो सकता है, वो पर्सन जो है आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके जो सोलमेट है वो क्या कोई न्यू पर्सन होंगे या फिर कोई करंट पर्सन है या फिर कोई पास्ट के पर्सन होंगे, ठीक है, आपके कितने सोलमेट हो सकते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे। और ज़ोडिएक साइन की बात होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इनका नेचर लोगों के साथ कैसा होगा, लोगों को कैसा ट्रीट करते होंगे और स्पेशली ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, इनका व्यवहार आपके लिए कैसा होगा, ठीक है। क्या आप दोनों की शुरुआत लड़ाई झगड़ों के साथ होगी या फिर बहुत प्यार के साथ होगी, सब कुछ मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। और आप लोगों का रिलेशन कैसा होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर आप दोनों सिर्फ मिल रहे एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने के लिए एक स्पिरिट गाइडर की तरह। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुछ सोलमेट ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाकर हमारी लाइफ से जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी हमारी लाइफ में जर्नी ओवर हो चुकी होती है और उन्हें जितना सिखाना होता है वो सिखाकर चले जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो सोलमेट आने वाले हैं उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग आपका रिलेशनशिप होगा या फिर उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, क्या कुछ होगा वो सब कुछ आपको आपके रीडिंग में पता चल जाएगा, ठीक है। और एक होंगे, दो होंगे, कितने सारे आपके सोलमेट मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि उसके एक से भी ज़्यादा सोलमेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके कोई भी सोलमेट नहीं होते, ज़ीरो होते हैं, एक भी सोलमेट नहीं मिल पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसके एक ही होते हैं। तो सब कुछ इस रीडिंग में आपको पता चलेगा। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप लोग बिल्कुल जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, कभी भी आप देखते हो तो उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी, ठीक है। कभी भी आप देखते हैं तो मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी है, सभी के लिए ये रीडिंग है। दिल खोल के देखना है, चाहे आपके का कोई भी एज ग्रुप है, 18 है, 50 है, 60, जो भी है आप आराम से देखिए। किसी और के लिए देख सकते हैं, किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और पाइल 1 के लिए जो कार्ड है ये है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड देन है यहाँ पे आपका, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और कार्ड है पाइल 2 के लिए आपका दिस वन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करेंगे अपने भगवान ईश्वर जी जैसा लवाही गुरु जिसे आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, अपने नाम को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे A से M के बीच में, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो सोलमेट है वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनसे आप कब तक मिलेंगे, जो भी गाइडेंस आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कैसे हैं इनके सोलमेट, कैसा है इनका नेचर, फिजिकल अपीयरेंस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है दिस वन। वाओ, 3 टाइप्स के मैसेजेस आए हैं, मैं आपको समझा दूंगी क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, एंड एक यहाँ पे लास्ट लेते हैं, वो है आपका दिस वन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है।
और देखिए यहाँ पे पर्पस मुझे इस पर्सन का ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि थोड़े से चुलबुले टाइप के होंगे, नेचर इस पर्सन का डिफरेंट होगा, लेकिन जब भी ये पर्सन आपसे मिलेंगे मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कार्ड आया है वो हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है द फूल की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मनमौजी टाइप होंगे। इनका ऐसा होगा कि इनको हमेशा फ्रीडम बहुत पसंद होगा, ठीक है। इनका हमेशा ऐसा होगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी को जीऊँ और मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, ठीक है। अगर कोई भी इनको रोक देता होगा, टोक देता होगा तो उनके साथ या तो इनका फ्रेंडशिप ख़राब हो जाता होगा या फिर उस वक्त ये पर्सन उससे नाराज़ हो जाते होंगे, झगड़ा कर देते होंगे। तो कभी भी ये पर्सन कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इनको रोक रहा है, टोक रहा है, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं होगा। लेकिन कभी कोई इनके साथ तो उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनको ये मना कर रहा है कि तुम ये सारे काम मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो उस वक्त भी ये पर्सन जो है गुस्सा हो जाते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। दूसरी बात, आपके पर्सन जो है ना फ्रीडम लवर होंगे, इनको फ्रीडम बहुत पसंद होगा। ऑफकोर्स ये पर्सन मनमौजी है, मतलब अपने अकॉर्डिंग जीने वाले पर्सन है, तो फ्रीडम लवर तो होंगे ये पर्सन। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जैसे पर्सन होंगे ना, जैसे इनका जो भी नेचर होगा वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कोई दिखावा करेंगे और आप इनके रियल सेल्फ को नहीं पहचान पाओगे, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के रियल सेल्फ को आप इजीली पहचान लोगे, क्योंकि ये पर्सन कभी भी कोई दिखावा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट पर्सन होंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इनके भोलेपन की वजह से और बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं या फिर इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लिए। तो कुछ पॉइंट सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सीधे साधे इनोसेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलने वाले पर्सन हो सकते हैं, फ्रीडम लवर हो सकते हैं, बिल्कुल एकदम रियल सेल्फ आप इस पर्सन के देख पाओगे, ठीक है। ये पर्सन कुछ भी दिखावा नहीं करेंगे, आप इस पर्सन के अंदर अपने ओरिजिनल पन को देख पाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी बात, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, ठीक है। एडवेंचरस कहने का मतलब है कि जो इनके मन में आया, जो इनके दिल में आया और काफ़ी डिफरेंट आया, कुछ रिस्क टेकर जैसा काम आया, तो वो चीज़ ये करते होंगे। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं, ठीक है। ये पर्सन रिस्क टेकर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, एडवेंचरस है। एडवेंचरस कहने का ये मतलब है कि किसी भी काम को करने से डरते नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनका कोई सोल पर्पस है या फिर कोई काम है जो कि इनको पूरा करना है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा टफ काम है, बहुत रिस्की काम है। कुछ लोग होंगे जो कि अपना कदम पीछे हटा लेंगे और ऐसा सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हैं जो चीज़ इनको पाना है उसमें चाहे कितने भी रिस्क आए, चाहे वो आँख पे चलना हो, चाहे वो पहाड़ पे चढ़ना हो, ये डेफिनेटली करेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके सोलमेट के पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन कैसे होंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ट्रैवलर होंगे, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने को आए हो, आपकी स्टेट में कहीं घूमने फिरने के लिए आए हैं, या फिर अगर आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि उस वक्त भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक पर्सन होंगे। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो आपके सोलमेट है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को लेकर सीरियस रहते होंगे। लेकिन हो सकता है कि कहीं दूसरे की बात आ गई या फिर किसी दूसरे का काम करना है तो उस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा केयरलेस हो जाते होंगे। तो इस पर्सन के अंदर मैं एक एनर्जी देख पा रही हूँ, वो है केयरलेसनेस की एनर्जी, ठीक है। तो जो मैसेजेस हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एक पॉइंट ऐसा है कि बहुत एडवेंचरस है, बहुत रिस्क टेकर है। तो दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े से केयरलेस भी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये अपना कुछ काम वगैरह छोड़ देते होंगे, बहुत लंबे समय से इन्होंने काम छोड़ दिया तो फिर उसको स्टार्ट करने में इनको बहुत तकलीफ़ें होती होंगी, बहुत मतलब केयरलेस हो जाते होंगे। ऐसी एनर्जी भी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सोलमेट है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं वो काफ़ी यंग होंगे, काफ़ी यूथफुल एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे ये पर्सन, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत एनर्जेटिक होंगे ये पर्सन। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि जब आप दोनों की नई शुरुआत होगी रिलेशनशिप की तो ये ना थोड़ा सा लैक ऑफ कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है क्लियरली ये दर्शाता है कि ये जो पर्सन है
कमिटमेंट देने से डरते होंगे या फिर कुछ कमिटमेंट देने से भागते होंगे, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, तो सोलमेट जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, शुरुआत में ऐसा हो सकता है, न्यू बिगनिंग जब आप दोनों की होगी, ठीक है, तो बिगनिंग जब शुरुआत हो रही है तो उस वक्त हो सकता है कि ये आपको पहले अच्छे से समझेंगे, उस दौरान ये पर्सन कमिटमेंट देने से भी डरेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि ये जब लाइफ का न्यू एडवेंचरस है, न्यू एक्सपीरियंस है, तो मुझे फूक फूक कर जो है कदम रखना होगा, आराम से चलना होगा, फिर मैं कमिटमेंट दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये हो सकता है शुरुआत में आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन यही वो पर्सन होंगे जो कि आपसे एक टाइम आएगा कि शादी भी करने के लिए रोएंगे आपके लिए, आपके पीछे भागेंगे, आपसे आपको मनाएंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए शुरुआत कैसे हो रही है और आप दोनों के बीच में एंडिंग कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ तो है, ये पर्सन आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली इंटर कर सकते हैं और कभी भी ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। फिर भी अगर आप टाइम जानना चाहते हैं तो 9, 7 या फिर 6 मंथ या फिर 4 मंथ लग सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी इम्पल्सिव एंड केयर फ्री रोमांस होगा। ठीक है, केयर फ्री यहाँ पे रोमांस मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमेशा आपको ये बोला करेंगे कि चलो कहीं चलते हैं किसी रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल प्लेस पे, वहाँ पे हम अकेले टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, अकेले आपके साथ बैठेंगे, आपके हक करेंगे, किस करेंगे, अपनी सारी बातें, अपने फ्यूचर के प्लानिंग, अपने पास्ट के प्लानिंग, अपने प्रेजेंट की बातें, हर एक चीज़ें ये पर्सन आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और अब आप जानना चाहेंगे कि मनी मैटर, इनका फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो पर्सन है ये बहुत क्लेवर है, ये बहुत ज़्यादा चालाक है। कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिसर्च करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन अभी बहुत रिच है। ये पर्सन की स्टेटस अगर मैं देख पाऊँ, फाइनेंशियल स्टेटस, तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन हमेशा अपने लाइफ में कभी भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको छोड़ते नहीं है, उस पर हार्ड वर्क करते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। दूसरी बात, आपके जो पर्सन है ये दिल से बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जिससे भी ये प्यार करेंगे, जिसको भी ये कमिटमेंट देंगे, उस कमिटमेंट को बहुत ट्रूली निभाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपके रिलेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उस वक्त आपके लाइफ में इंटर कर रहे होंगे जब ये पर्सन अपने पास्ट से कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, और यही एक रीज़न है, यही एक बड़ा रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये आपको शुरुआत में कमिटमेंट ना दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करें, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव, ट्रॉमा होगा। ठीक है, और उस ट्रॉमा से निकलते निकलते ही बस ऐसा मतलब लग रहा है कि घर से निकलते निकलते, भागते भागते जो है रास्ते में आपसे टकरा गए। ठीक है, वैसा ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस वक्त सोच के देखिए कि अगर कोई अपने घर से निकलता है और उस पाथ पे आप हो और दौड़ते दौड़ते कोई आपको आके पकड़ लिया और आपको बोलने लगा कि मुझे बचा लो, तो उस वक्त उसका सिचुएशन कैसा होगा। वो तो पास्ट में ही स्टक रहेगा। ठीक है, पुरानी बातें ही सोच रहा होगा। तो वही चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, इनकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हुई रही होगी। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई होंगी, बहुत ज़्यादा करेजियस है ये पर्सन और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे इसी करेज के साथ। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हो सकता है कि आपके साथ रहने के बाद भी रिलेशन में कभी कभी ये पर्सन पास्ट के बारे में सोचेंगे, पास्ट से चीज़ें सीखते रहेंगे और फिर आप दोनों की नई बिगनिंग होगी। तो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है इनमें अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा फेलियर भी देखे हैं, बहुत तरक्की भी इन्होंने की है अपने लाइफ में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत ज़्यादा करेज दिखाना पड़ सकता है इस पर्सन के साथ, अगर आप अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो। देखिए मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी, करंट पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हो सकता है कि उस पर्सन के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं। देखिए फ्यूचर तो आप पे डिपेंड करता है, आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली पाओगे, सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स और भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर है आपके इस पर्सन के साथ, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। वैसे मैं आपको और भी बताती हूँ कि जो आपके लाइफ में न्यू पर्सन सोलमेट आने वाले हैं वो है कैसे।
आपके करंट पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है मैजिशियन मतलब कि हर एक तरह का नॉलेज होना, हर एक तरह का पावर होना। ठीक है, ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, विल पावर की कोई कमी नहीं होना, बहुत स्किलफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एबिलिटी हो सकती है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल ये पर्सन होंगे। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, एकदम फोकस्ड पर्सन होंगे। तीसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर नॉलेज के साथ इंटेलिजेंस होगा। उस नॉलेज को अपने लाइफ में कैसे यूज़ करना है, नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करके इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करना है और अपने लाइफ को एकदम आगे लेकर जाना है, वो सारे क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर होंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर साइकिक पावर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ है कि आप कैसे इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होगे। डेफिनेटली इस पर्सन के लुक्स एंड चीज़ों को देखकर आप अट्रैक्ट होगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में जो भी लोग आते हैं, इवन आप भी जब इस पर्सन के लाइफ में जाओगे तो आप इस पर्सन की एबिलिटी को देखकर, आप इस पर्सन के विजडम को देखकर इनके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। मतलब आपको हमेशा से ऐसा लगेगा कि मैंने तो ऐसे ही पर्सन को मैनिफेस्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, टैलेंटेड हो, जो कि मुझे पुराने या फिर बुरा जितने भी बुरे सिचुएशन है या फिर लाइफ का जो भी बैड सिनेरियो है उन सारी चीज़ों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, मुझे प्रोटेक्ट करें। तो डेफिनेटली आपको ये सारे क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको सब कुछ इस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कैसे निगेटिव सिनेरियो में भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ आप सीखोगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में लाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। दूसरी बात, अगर इंटेंशन की बात की जाए तो ये पर्सन जो है ना बहुत सीरियस पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने काम को लेकर सीरियस है, बल्कि ये पर्सन जो है आपको लेकर सीरियस होंगे, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस पर्सन का जो इंटेंशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। काफ़ी हाई लेवल के ये पर्सन होंगे। कैसे लोगों को ट्रीट करना है, कैसे इंसान को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सब कुछ इनको पता होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सिवलरस पर्सन होंगे। ठीक है, औरतों की बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करते होंगे, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये कभी भी आपको जो है ना धोखा नहीं देंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके मन में कोई भी अगर ऐसी बातें होंगी तो आपको वो ऑन द स्पॉट उसी वक्त कॉल करके, मैसेजेस करके आपको बता दिया करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन आपसे छिपा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, ये न्यू पर्सन हो सकते हैं 1 मंथ के अंदर भी या 1 वीक के अंदर मिलने के चांसेस है। ऐसा हो सकता है कि कॉल मैसेजेस आपको कहीं से आए, ऑनलाइन आ सकता है, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे आप मिल सकते हैं जहाँ पे आप बहुत लंबे समय से हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से जब आप मिलोगे तो ऐसा फील होगा कि ये मेरे सोलमेट है। थोड़ा बहुत फील होगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पे फील होगा, लेकिन फील तो ज़रूर हो जाएगा। दूसरी बात, जब ये अपने लाइफ में आएंगे तो उस वक्त ये पर्सन सिंगल रहेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहेंगे, धीरे धीरे इनके प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, आपके प्रॉब्लम खत्म होंगे। आप दोनों काफ़ी जल्दी, जब भी आप मिलोगे उसके 1 महीने के अंदर आप लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ठीक है, आप दोनों, स्पेशली ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट देंगे और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मैजिशियन कार्ड आपको बताता है कि आपका जो लव एंड रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भरा होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फोर्थ पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होगा कि मैं सिंगल हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे बिजनेस कोई मीटिंग हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो मे बी वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। देखिए, फाइनली मैं आपको ये मैसेज बता देना चाहती हूँ इस कार्ड के थ्रू कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा ग्रेट टाइम होगा। और अगर इंटेंशन की बात की जाए तो इस पर्सन का इंटेंशन कैसा होगा, तो डेफिनेटली इस पर्सन का इंटेंशन भी बहुत अच्छा होगा। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है। ठीक है, बहुत तकलीफ़ें देख के, और पढ़े लिखे भी बहुत है, और ये जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में, इन्फिनिटी एनर्जी है। ठीक है, इन्फानाइट एनर्जी है, तो कुछ भी अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनके खुशियों में हमेशा शामिल रहोगे, चाहे इनका कोई बर्थडे हो या फिर कुछ भी हो, या फिर इन्होंने कोई जीत हासिल की हो तो उसमें भी आप हमेशा शामिल रहोगे। ठीक है,
दूसरी बात और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक चीज़ और है इस कार्ड के थ्रू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद होगा, उनको सरप्राइजेस खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि कोई मुझे ऐसा पर्सन मिले जो कि मुझे हमेशा कुछ स्पेशल करके दिखाए, ठीक है, कुछ ड्रामेटिक उस पर्सन के अंदर एनर्जी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होगी। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट में बिलीव रखते होंगे, ठीक है, इनका ऐसा होगा कि मेरा जो काम है वो तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, पर मुझे अपने स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, सो डेविल की एनर्जी को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इनके अंदर कुछ ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जो कि आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, ऐसी एनर्जी भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप इनकी बातें मान रहे हो तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराओगे आप, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये पर्सन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रह जाते होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा बात हो गया, चिड़चिड़ेपन की बातें हो गई या आप गुस्सा कर दिए या फिर कुछ भी हो गया, तो ये पर्सन जो है ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले पर्सन होंगे। तुरंत यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, ठीक है। मे बी इनका थोड़ा बहुत हेल्थ इशू भी रहता होगा, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यस, ये जो पर्सन है बहुत पोसेसिव होंगे, मतलब आपका किसी और के साथ उठना बैठना इस पर्सन को पसंद नहीं होगा। अगर आपको ऐसे पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हो तो इनको अच्छा नहीं लगेगा किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ। इनको ऐसा लगेगा कि जब मैं तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी हूँ तो तुम्हें किसी तीसरे चौथे पर्सन की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। मैं हूँ ना, तुम्हारे हर एक ज़रूरत को पूरा करूँगा, मैं हर एक ज़रूरत को पूरा करूँगी। अगर तुम किसी पॉइंट पे होपलेस फील करोगी, हेल्पलेस फील करोगी, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तुम्हें किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार के और आपके ऊपर ये पर्सन पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे, डिपेंडेंसी मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी नोटिस कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर एडिक्टेड होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है काफ़ी जल्दी जो है टेंशन में आते होंगे, इसलिए मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट हो जाता होगा तुरंत ही। ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सेक्सुअल कनेक्शन भी फील करेंगे, ठीक है, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़े से कंट्रोलिंग तो होंगे, क्योंकि पोसेसिव होंगे तो इनका आदत होगा कि वो थोड़े से कंट्रोल करे कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। ऐसा इनका थोड़ा सा बिहेवियर हो सकता है, थोड़ा सा इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर ऐसा नहीं कि जो पर्सन है आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन प्यार करेंगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा पसंद करेंगे ना, इसीलिए पर्सन आपको लेकर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरा रहे, ये पर्सन किसी और के लाइफ में ना जाए, ठीक है। ये भी इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ मैसेजेस ऐसे भी थे जो कि मैंने आपको बताया जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। पहले ही आप इनको बोल सकते हो कि मुझे इन सारी चीज़ों में मत रोकना, मत टोकना। तो हो सकता है कि वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आप दोनों का रिलेशन एकदम बेस्ट रहे, ब्यूटीफुल रहे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि ये पर्सन जो है ना, इनका कोई बिजनेस हो सकता है, लाइक कल्टीवेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग वगैरह का कुछ बिजनेस वगैरह हो सकता है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। पेशेंस इस पर्सन के अंदर होगा, ये चीज़ भी है, ठीक है। ये हार्ड वर्क बहुत करते होंगे और ये जो भी हार्ड वर्क करते होंगे उसका फ्रूटफुल रिजल्ट इस पर्सन को मिलता होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑलराइट, उसके बाद और क्या है, ये पर्सन उदास बहुत जल्दी होते होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मनाना पड़ सकता है, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन ये बहुत गुड कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर बात की जाए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो क्या ये वेट करेंगे, क्या ये स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? तो डेफिनेटली ये पर्सन स्टैंड भी लेंगे और जितना एफर्ट लगाना पड़े, जितना दिन रुकना पड़े, ये रुकेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बहुत पेशेंट होंगे, बहुत पेशेंस होगा इस पर्सन के अंदर। तो इस रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पेशेंस होगा। हालांकि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर्सन को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहते हैं कि शादी कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, क्योंकि सारे लोग इनके रिलेटिव में इनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं,
तो सभी लोग ऐसा चाहते होंगे कि मेरे घर के ये जो है मेंबर बन जाए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो कि समझे, एंड वो सारी चीज़ें आपके अंदर ये पर्सन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन आपसे शादी करना चाहेंगे, ना कि किसी और से। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप दोनों का रिलेशन होगा कैसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और 4 ऑफ वॉन्ड जो है ना बहुत अच्छे, पहले बात तो ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे को फैमिली जैसा ट्रीट करोगे, एक हैप्पी फैमिली होगा आप दोनों का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का जो है ना कभी भी कोई झगड़ा भी होता है तो हमेशा तुरंत रीयूनियन हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी कुछ झगड़ा हो तो आपको बहुत ज़्यादा मनाना पड़ सकता है। यहाँ पे जब आप इस पर्सन को मनाओगे तो ये पर्सन जो है बहुत अच्छे से उस टाइम को सेलिब्रेट करेंगे, आपको सरप्राइजेस दिया करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शादी भी बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से धूमधाम से होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन इस रिश्ते को, इस सोलमेट कनेक्शन को कभी भी किसी से छिपाएंगे नहीं, अपनी फैमिली से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। कोई इवेंट हो गया, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन हो गया, गेट टुगेदर हो गया, ठीक है, उसमें ये पर्सन आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे आपका इस पर्सन के साथ कैसा होगा लाइफ, अगर फ्यूचर है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी के साथ बहुत स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो कार्ड्स है ना, उसी से मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, कोई इधर उधर की बातें नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जो है, इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा प्राइड वाली एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आपको पाने के बाद इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ऐसा गुरूर जैसा आ जाए कि देखो मुझे ऐसा इंसान मिला है जो कि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, जो कि मुझे बहुत प्यार करता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि एक फैमिली लाइफ इस पर्सन के साथ आपका क्रिएट होगा, जो भी आपके लाइफ में विद इन 7 मंथ, 4 मंथ या 8 मंथ आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लास्ट कार्ड मैं लेकर आपको बताती हूँ, लास्ट कार्ड टैरो डेक के थ्रू की क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, कंट्रीज, स्टेट वगैरह देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे द लवर का कार्ड है। सो द लवर कार्ड आपको क्या बता रहा है? द लवर कार्ड यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा शांति भरा सिचुएशन होगा, ठीक है। पीसफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपके बेबीज होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों की शादी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा फन होगा, इंजॉयमेंट होगा। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ रह के आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। द लवर कार्ड से ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल कनेक्शन होगा वो भी बहुत माइंड ब्लोइंग होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे खुश नहीं होंगे या फिर आपसे बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सारे क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे खुश भी रहेंगे, ये पर्सन आपको खुद अपना सोलमेट मानेंगे, आप दोनों का परफेक्ट यूनियन दिखाई दे रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप दोनों जो है पार्टनरशिप करें। और टेम्परेंस का यहाँ पे कार्ड आया है, इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होगा, शांति होगी, खुशियाँ होगी और स्टेबिलिटी होगी। उसके साथ साथ आप दोनों का जो है रिलेशनशिप वो दिन प्रतिदिन जो है ना वो रोमांटिक होता चला जाएगा। अपने लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा चॉइस करना है अपने लाइफ में, तो उसमें आप इस पर्सन के साथ होंगे। ज़ोडिएक साइन इस पर्सन का एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी होने के चांसेस है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। तो अगर नेम इनिशियल की बात की जाए तो AEIOU से हो सकता है, फिर देन T से हो सकता है, L से हो सकता है, H से हो सकता है, ठीक है। R से भी होने के चांसेस है और V से भी होने के चांसेस है नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से स्टेट के होंगे ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कौन से स्टेट के होंगे इनके सोलमेट? अगर कोई करंट पर्सन है आप मैच कर सकते हैं। त्रिपुरा है यहाँ पे आपका, तेलंगाना है, ठीक है। और देखते हैं पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, असम, देन यहाँ पे है आपका बिहार, और देखते हैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, और देख लेते हैं नागालैंड के हो सकते हैं पर्सन। और कहाँ के होंगे? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर,
मिज़ोरम, गोवा, झारखंड, एक लास्ट लेंगे, एक दो, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कुछ चीट्स के थ्रू मैसेजेस हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले प्रोफेशन देखते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन मैकेनिक, टेक्नीशियन, ठीक है, इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। और देख लेते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, टीचर, ट्यूटर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पर्सन स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कॉलेज में भी पर्सन प्रोफेसर वगैरह, लेक्चरर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। ये पर्सन नर्स, ठीक है। और देखते हैं, मॉडल, पायलट, एयर होस्टेस, देन यहाँ पे है इंजीनियर, योगा इंस्ट्रक्टर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, जज, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो देखिए प्रोफेशन इनका अच्छा आया है, ठीक है, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, ठीक है, ये चांसेस हैं। अब मैं कुछ आपको लुक्स के बारे में बताऊंगी, फिजिकल अपीयरेंस और नेचर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पर्सन है काफ़ी रोमांटिक होंगे। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है ओल्ड फैशन का, वाइल्ड लिप्स। और देखते हैं, काफ़ी क्यूट होंगे ये पर्सन। और देखते क्या है, मीडियम बिल्ड, टॉल नोज, क्रुक्ड लिप्स, फुल लिप्स, हुक्ड नोज हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है, डार्क आईज, एंड देन है यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड बिग आइज। आइज हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, हो सकता है कि आप इनके आंखों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए। सो अब मैं आपको फाइनली बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्रीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका कंट्री है, सारा सफल मैंने करके लिया है, दिस वन, एंड ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आपका निकारागुआ। देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं फिजी। और देख लेते हैं, यहाँ पे आपका रशिया के भी ये पर्सन हो सकते हैं। देन चांसेस है कि ये जो पर्सन है आपके मॉलवीज के हों, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन ये पर्सन कनाडा के होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड यहाँ पे है आपका यूएई। और देख लेते हैं कि कौन से कंट्रीज के हो सकते हैं ये पर्सन। दिस वन, लिथुआनिया, बारबाडोस, एंड देन है यहाँ पे सैमुआ। साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे है बांग्लादेश, एंड देन है यहाँ पे जॉर्जिया, ठीक है। एक दो लास्ट और देख लेते हैं, वो है आपका ये है आपका आयरलैंड, ठीक है। देन ग्वाटेमाला एंड लास्ट वन इज नीदरलैंड, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में जो सोलमेट इंटर करने वाले हैं वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला कार्ड आ चुका है। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है
अगर उनके प्रोफेशन की बात की जाए तो वो एक प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के पास पावर होगा, अथॉरिटी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मैं इस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना एम्बिशियस पर्सन होंगे, अपने इंटीग्रिटी को, अपने रेप्यूटेशन को, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से ये पर्सन मेंटेन करते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो शुरू से अगर बात की जाए तो ये बहुत ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल टाइप ये पर्सन होंगे, ऐसा यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है समाज में इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा, रुतबा होगा, लोग इनको बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम हीरो हीरोइन की तरह, एक्टर एक्ट्रेस की तरह ही फेमस हो, लेकिन हाँ, जहाँ भी जिस भी फील्ड में ये पर्सन होंगे वहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा कदर की जाती होगी, रिस्पेक्टफुल पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा लोग इज्जत करते होंगे। अब ये अलग बात है कि लोग पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयाँ करते हों, लेकिन सामने किसी की हिम्मत नहीं होती होगी कि इस पर्सन की बुराई कर दें, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत से अपने लाइफ में चीज़ें हासिल की हैं और ये बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत हाई लेवल के पर्सन हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वैसे ये पर्सन लोगों के बीच में जल्दी आते नहीं उतना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस दिन आप इस पर्सन से मिलेंगे तो हो सकता है कि ये आपको पब्लिक में, लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा भीड़ में मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सन है ये उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसा है कि पब्लिक के बीच में आते हैं, लेकिन वैसे लोगों जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हो, जो बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, ठीक है, तो इनका लाइफ मुझे काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिफरेंट पर्सन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अपने कंट्री को भी सर्व करते हो, ऐसा हो सकता है आर्मी नेवी के हो सकते हैं ये पर्सन अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किए हैं, करियर एडवांसमेंट मैं इस पर्सन का देख पा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड पर्सन होंगे, रेप्यूटेशन होगा इस पर्सन के पास। ऐसा नहीं है कि लोग राह चलते हैं इनको कुछ भी बोल दे, अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा इनका इज्जत होगा। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से बहुत ही जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं आप लोग, ठीक है, अपने सोलमेट से। देखिए इनका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, ये पर्सन थोड़े सीरियस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जब आपसे बातें करेंगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे तरीके से बातें करेंगे, ऐसा यहाँ पे है। ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होंगे। दूसरी बात, ये पर्सन जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते होंगे, तभी ये पर्सन अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को इंटर होने देते होंगे। जो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती होगी इस चीज़ को ना अपने लाइफ में कभी भी आने देंगे ही नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए एरिस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। देखिए ये जो पर्सन है ना ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन है और इनको इस तरीके से रहना पसंद भी है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने घर में सबसे बड़े, सबसे सीनियर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है अपने घर में सबसे ज़्यादा कमाते हों, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, जो चीज़ें वो चाहते हैं, जो उनकी नीड है वो उसको पूरा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ कि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इनकी पूरी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, जो भी इनको चाहिए चीज़ें ये अपने पेरेंट्स से नहीं बोलते बल्कि ये खुद से बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ईजिली इस पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। दूसरी बात, बहुत प्रैक्टिकल है ये पर्सन, ठीक है। इतना आप जान लीजिए कि आपके जो लाइफ में इंटर करने वाले पर्सन है, जो सोलमेट होंगे, वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे। कभी कभी तो ऐसा फील होगा कि मेरे सोलमेट है भी या नहीं, ठीक है। कभी बहुत रूडली बिहेव भी कर सकते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड और सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होंगे। तो कुछ ऐसी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, ये तो सिर्फ अपने काम को ही टॉप प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है कि अपने काम को ही टॉप प्रायोरिटी देंगे, इनका करियर जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यस, डेफिनेटली आपको इस चीज़ में सपोर्ट भी करना चाहिए कि हाँ तुम अपने काम को, अपने आप को ही टॉप प्रायोरिटी दो। सबसे पहले तुम खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा, अपने काम से प्यार नहीं करेगा, ठीक है, तो वो तो खाली बैठा रहेगा, और जो खाली बैठा रहेगा वो कैसे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है। तो अगर ये चीज़ है इस पर्सन के अंदर क्वालिटी, तो इसको प्रेज़ करने की ज़रूरत है कि ये अपने काम को, पैसे को और अपने फैमिली को और अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये जो पर्सन है बहुत करेजियस होंगे, ठीक है। अगर आप कोई बातें पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो पास्ट की बातें, तो ये ना छिपाएंगे नहीं या डरेंगे नहीं कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे,
ऐसा नहीं है, ये इतना गट्स होगा इस पर्सन के अंदर, इन्होंने जो भी अपने लाइफ में किया है, कोई रिलेशनशिप में भी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इनका ऐसा होगा कि तुम्हें रहना तो रहो, तुम्हें नहीं रहना तो चली जाओ या चले जाओ। ऐसा भी इस पर्सन का नेचर थोड़ा हो सकता है। एंड ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। और जब आप इस पर्सन के दिल में एकदम स्पेशल सा जगह बना लोगे तो ये पर्सन ही ऐसे होंगे जो कि आपके पीछे भागने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है, कोई भी चीज़ अगर इनके बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाता है, पसंद हो जाता है इस पर्सन को, ठीक है, तो वो पर्सन कभी भी उस चीज़ को अपने लाइफ से जाने नहीं देते हैं। चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए, कोई बड़ा रिस्क भी लेना पड़ जाए, तो ये पर्सन कभी भी उसको अपने लाइफ से जाने नहीं देंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक बहुत स्पेशल जगह बनाना है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, ठीक है। और वो जगह आप ज़रूर क्रिएट करोगे इस पर्सन के दिल में और दिमाग में। और जब क्रिएट कर लोगे ना, तो ये पर्सन खुद ऑटोमेटिकली आपको मनाएंगे भी, कॉल भी करेंगे, मैसेजेस भी करेंगे। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होंगे, स्ट्रक्चर्ड, उसके बाद प्लानिंग। ऐसा है ना कि ये अपने हर एक दिन को, हर एक समय को, हर एक टाइम को, जैसे कहने का मतलब है ईयर हो गया, मंथ हो गया, या हर एक दिन हो गया, हर एक डे को प्लान करके चलने वाली ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इनका कभी भी ऐसा नहीं होगा, जैसे कि आप फ़ोन में बात करोगे या फिर कभी मैसेज में, कॉल में, कुछ भी, तो आप पूछोगे कि आज तुम्हें क्या करना है, तो वो जो है आपको एक एक चीज़ क्लियर बताएंगे। हो सकता है आप कार्मिक रिलेशन के में रहे होंगे कार्मिक पर्सन के साथ, तो वो बोलते होंगे कि चलो देखते हैं कि क्या करना है, आज क्या कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होंगे, एकदम इस पर्सन के अंदर वॉरियर वाली एनर्जी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी। वो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, देखो आज मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, वो करना है। तो फिर आपको लगेगा कि यस, मैं एक सही इंसान के साथ हूँ, ठीक है, जो कि सीरियस है अपने लाइफ को लेकर, अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो आपको यही लगनी चाहिए इस पर्सन के अंदर कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज टाइप पर्सन होंगे, ठीक है, परफेक्शन के पीछे भागने वाले भी होंगे। दूसरी बात, ये पर्सन जो है अपने लाइफ को प्लान करके चलते होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपना समय बर्बाद करते होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये कोई भी चीज़ करते होंगे तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे ये पर्सन अगर आपको प्यार भी करेंगे, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आपके साथ वादा निभा रहे हैं, तो वो भी एकदम हाई लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाके, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर एकदम लीडरशिप क्वालिटी मैं देख पा रही हूँ, कूट के लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर भरी होगी, ऐसा है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन एंड यहाँ पे 2 कार्ड और है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, ठीक है। अगर रिलेशन की बात की जाए कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो होगा वो इनलेस होगा, ठीक है। अगर इस पर्सन के साथ अगर आप आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा और ये पर्सन आपके लाइफ में ज़िंदगी भर रहने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। कभी आप दोनों के बीच में तू मैं होगी, ठीक है, कभी लड़ाइयाँ होगी, कभी झगड़े होंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लाइफ में आने के लिए बने हैं, ये चीज़ दिखा है। और एक दूसरे की लाइफ में आप लोग रहोगे भी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन अप होंगे, मतलब खुले विचार के होंगे, ओपन हार्टेड पर्सन होंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि किसी ग्रुप में इनको चलना पसंद नहीं होगा, किसी टीम में इनको चलना पसंद नहीं हो सकता है टीम वर्क करते हो हर एक चीज़, लेकिन ना ये किसी के पीछे पीछे चलने वाले पर्सन नहीं है। ये चाहते हैं कि लोग मेरे पीछे चले, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक लीडर जो होता है ना, उसकी एक अलग ही एकदम रुतबा होता है, पहचान होती है, एंड वो सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर मैं नोटिस कर पा रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी ये जो पर्सन है वो लोगों की सुनते बहुत होंगे, मतलब लोगों की मदद बहुत करते होंगे, हेल्प बहुत करते होंगे। इनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका काम और इनका इज्जत, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट। अगर आप इनके रिस्पेक्ट पे उतर आओगे, झगड़ा करने लगोगे, गालियाँ देने लगोगे, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, उस वक्त आपसे नाराज़ हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कुछ महीने बात भी ना करें, ऐसा भी हो सकता है। मनाने में उस वक्त टाइम लग जाएगा, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो सेल्फ रिलायंट है ये पर्सन। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया इनकी रिस्पेक्ट करती है, ये चाहेंगे कि मेरा जो पार्टनर है वो भी मुझे बहुत प्यार करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, प्यार बहुत करे या ना करे, कम से कम एटलीस्ट रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो ये पर्सन के अगर और क्वालिटीज़ को आप जांचना चाहोगे, जानना चाहोगे, तो यहाँ पे लॉयल बहुत होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ ये पर्सन इस रिश्ते को निभाने वाले हैं, ठीक है। जिस तरीके से अपने हर एक चीज़ों को निभाते हैं उस तरीके से इस चीज़ को भी निभाएंगे।
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होना, थोड़ी सिक्योरिटिव होना, ठीक है, बहुत डायनामिक एनर्जी होना, बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होना, आइज़ का कलर डिफरेंट होना, ठीक है, सारे लोगों का अट्रैक्शन अपने तरफ कर लें, सारे लोगों का अटेंशन अपने तरफ कर लें, ऐसा इस पर्सन के अंदर होगा एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे इस पर्सन की तरफ, और सेक्सुअल कनेक्शन भी आप इस पर्सन की तरफ फील करने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 3 कार्ड्स और लेके देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, और देखते हैं दिस वन, एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इन्होंने यूपीएससी एग्जाम्स क्लियर किए हो, या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम भी होता है, तो हो सकता है उस एग्ज़ाम को इस पर्सन ने क्लियर किया होगा, और उस एग्ज़ाम को क्लियर करके कोई बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छा पोजीशन इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस भी हो सकता है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो कंजर्वेटिव भी होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ इस पर्सन का कोई कंपनी हो सकता है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो इनके लाइफ में होगा, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इनके लव वंस है, कोई भी है, फ्रेंड है, तो सारे लोग इनके कंट्रोल में रहते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको ना हमेशा ऐसे लोग ही मिले हैं जो कि इनके कंट्रोल में रहते हैं। कोई रिवॉल्ट नहीं करता कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में क्यों रहूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये फॉरेन के भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनका फॉरेन में बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, घर हो सकता है, ज़मीन हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे फॉरेन इंटरनेशनल कनेक्शन भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपने लाइफ में अपने फैमिली को प्यार देने के लिए, ठीक है, दूसरों को मतलब अपने लव वंस को प्यार देने के लिए और खुशियाँ रखने के लिए, यूनिटी रखने के लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले पर्सन होंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए अगर इनका कुछ लॉस भी हो जाए, ये सेक्रीफाइस भी कर जाएंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप दोनों का रिलीजन भी डिफरेंट होगा, स्टेटस भी डिफरेंट होगा, तब भी ये पर्सन सेक्रीफाइस करेंगे, तब भी ये पर्सन वेट करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे एडवेंचरस काम करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन के साथ आप फॉरेन प्लेसेस पे जा सकते हैं। आपका कोई फेवरेट जगह है तो उस पर्सन के साथ आप घूमने फिरने को जा सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन एक साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। तो जो जो प्रोफेशन आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। साइंटिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है रिसर्च सेंटर में भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तो उसके मैंने आपको ये चीज़ बता दिया ताकि आप दोनों अवेयर रहें। ठीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोग अलग होने के कगार पे आ जाएं। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अवेयर रहना है। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बता देती हूँ। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है? ओके, दिस वन, यहाँ पे आर्क एंजल ग्योरियल का कार्ड है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी स्टाइलिश हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस पर्सन के अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ होगा, बहुत पावर होगा, बहुत पावरफुल पर्सन होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी स्टाइलिश भी हो सकते हैं। इस पर्सन का लुक्स कुछ इस तरह हो सकता है बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो। ठीक है, जो भी है ये पर्सन बहुत स्टाइलिश तो होंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है हमेशा आइडियाज़ से भरे हुए रहते होंगे। ठीक है, बहुत क्रिएटिव होंगे। दैट्स वाई इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ रहते होंगे और दूसरों को हेल्प भी करते होंगे, दूसरों को गाइड भी करते होंगे कि तुम ये आइडिया पे चलो तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से आप उस दौरान मिलो जब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हो। ये आपके स्पिरिचुअल गाइडर भी बन सकते हैं जो कि समय समय पे हमेशा आपको एडवाइस दिया करेंगे। एडवाइसर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं जो आपको गाइड किया करेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है यहाँ पे वाओ, दैट्स ग्रेट। आपके जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, लेकिन उस काइंडनेस को, उस दया को, उस कंपैशन को आपको ढूंढना पड़ेगा। उस मर्सी को, वो जो डिवाइन मर्सी इस पर्सन के अंदर है उसको बहुत
शिद्दत के साथ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ी सी रूड एनर्जी हो सकती है, थोड़े से स्ट्रिक्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसान में वो दया, वो कंपैशन, वो प्यार, वो मर्सी ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के अंदर कंपैशन, काइंडनेस नहीं होता। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपके जो पर्सन है वो दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, सोलमेट हैं तो सच में बहुत अच्छी बाउंडिंग होगी। दूसरी बात, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा काइंड होंगे और आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दया भी रखेंगे, मर्सी रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई तीसरा चौथा पर्सन आके भड़काने की कोशिश करे, वो कह दे कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिलीजन में, कास्ट में या फिर स्टेटस में, तो तुम इस लड़की के साथ क्यों हो, इस लड़के के साथ क्यों हो, तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगी, तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये पर्सन कभी भी किसी और की बातों को नहीं मानेंगे। ये पर्सन सीधे सीधे आपको चूज़ करेंगे हमेशा ही, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स दिस वन। देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा विस्डम भरे होंगे, इसको राइटिंग भी पसंद होगा, हो सकता है ये पर्सन एक राइटर भी हो सकते हैं। और इस पर्सन के पास हमेशा आप देखोगे कुछ ना कुछ बुक्स हैं, कुछ ना कुछ किताबें ये पर्सन हमेशा पढ़ते रहा करते होंगे, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये खाली समय में बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन करते होंगे, मे बी इन्होंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया है, ताकि वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर ले तो वो अपने आप को और भी टैलेंटेड बना ले, और भी नॉलेजेबल बना ले, ठीक है। इस पर्सन के हाथों पे टैटू वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन का हेयर कलर या तो बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा या फिर ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है। वैसे और भी मैं चीज़ें आपको बताती हूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे। दिस वन, ऑलराइट, 3 कार्ड्स और लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आप जिस पर्सन से मिलने वाले हैं वो सर्विस में होंगे, मतलब काम वगैरह करते होंगे। ऐसा नहीं कि वैले खाली बैठे रहने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। खाली बैठे रहने वाले पर्सन नहीं होंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये एनिमल लवर हो, या फिर इनका कुछ ऐसा काम हो सकता है जो कि एनिमल से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है बहुत एक्टिव रहने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कर्ली हेयर भी इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम मेंटेन करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत शो ऑफ नहीं करते होंगे। ये जैसे हैं नेचुरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे। ये पर्सन अगर कुछ भी आउटफिट पहन ले, ठीक है, तो भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव लगते होंगे। एक्चुअली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ये जो पर्सन है इनकी पसंद बहुत अच्छी होगी, और इनकी पसंद ये अच्छी होने की वजह से ये पर्सन अगर कुछ भी पहनते होंगे, जैकेट पहन लिए, स्वेटर कुछ भी पहन लिए, तो भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होंगे। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं। आप दोनों के जो बीच का फ्रेंड कनेक्शन होगा, फ्रेंडशिप कनेक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आगे आने वाले सितंबर में न्यू मून, फुल मून जो भी होता है, तो उस टाइम ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन का हेयर कलर मैंने आपको बताया ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप मेल दिख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर होंगी उनके हेयर का कलर जो है ना वो हाईलाइट करा रखे होंगे, कोई डिफरेंट कलर भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप बहुत हीलिंग रिलेशनशिप होगा, बहुत काम, बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आई है। और देखते हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो लॉकेट ज़रूर पहनते होंगे, अपने गले में इनके लॉकेट ज़रूर रहता होगा। ऐसा हो सकता है जिन यांग का जो है लॉकेट इस पर्सन के गले में रहता हो, ठीक है। वैसे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। 2 कार्ड यहाँ पे आया है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। देखिए, आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन है, मतलब एक मदर फिगर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे जब आप इन फैमिली के साथ, इनके फैमिली के साथ बैठोगे, इनकी मदर के साथ बैठोगे, इनके सिस्टर से इनके बारे में बातें करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितने ज़्यादा अपने लव वंस की केयरिंग है, ठीक है, सपोर्टर है, प्यार करते हैं, केयरिंग कनेक्शन है। तो उस समय आपको समझ में आएगा जब आप इनके किसी लव वन से बातें करोगे, जब शुरुआत की बात हो रही है। तो वैसे धीरे धीरे तो आप खुद ही फील कर लोगे कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवोशन है अपने लव को लेकर, जो भी लव वंस है, जैसे फैमिली वगैरह हो गए, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होगी, काफ़ी केयरिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, सपोर्टर होंगे, प्यार करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे। दूसरी बात, ये जो पर्सन है आप दोनों के बीच में काफ़ी पवित्र रिश्ता होगा। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे आपको लेकर, सेक्सुअल कनेक्शन भी ब्यूटीफुल है। दूसरी बात, यहाँ पे कार्ड आया था अनकंडीशनल लव का,
तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये जो पर्सन जिस तरीके से अपने आप को प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये पर्सन आपसे भी अनकंडीशनल लव करेंगे। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा, प्यार होगा, वो अनकंडीशनल होगा, वो कभी टूटेगा नहीं। मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया कि ये पर्सन आपके लाइफ में हमेशा रहेंगे और हमेशा रह के आपकी हर्ट की हीलिंग करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। दिस वन, ऑलराइट। यहाँ पे है आपका म्यूजिक। देखिए, आपके जो पर्सन है, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कोई म्यूजिक फील्ड से भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन प्लेबैक सिंगर हो, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अर्थ स्टार, अर्थ साइन के भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन, ठीक है। ये पर्सन आपको विंटर के टाइम में भी मिल सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको आगे आने वाले टाइम में मिले। लाइक ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, नवंबर में मिलने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच का फ्यूचर में कनेक्शन कैसा होगा। देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। फ्यूचर कनेक्शन कैसा होगा दोनों का, मेरे व्यूवर्स का और उनके सोलमेट का कैसा फ्यूचर कनेक्शन होगा। ओके, दिस वन। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल एकदम आपके बिना अधूरे से होंगे। देखिए, इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे, धन दौलत होंगे, हर वो चीज़ें होंगी जो होनी चाहिए, लेकिन जब आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे तो ये एकदम डिस्टॉर्टेड, बहुत तन्हा से, अकेले से रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन के पास जो पैसे होंगे, धन दौलत होंगे, वो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी अगर आप नहीं रहोगे तो, ठीक है। ऑलराइट, ये पर्सन पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है बैंक सेक्टर में भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है आपको ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल फ्रीडम होगा। ये पर्सन आपसे पूरी तरह खुश होंगे, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से कनेक्टेड होंगे। ये पर्सन आपके अलावा किसी और की तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ काम की वजह से हो सकता है अगर इनको उठना बैठना पड़े तो अपने अपोजिट जेंडर के साथ उठेंगे बैठेंगे, लेकिन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करेंगे। ये पर्सन कि दिल में इस प्यार को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, एम्पैथिटी होगी, एम्पैथेटिक कनेक्शन होगा और कंपैशन होगा। कभी भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होगा डेफिनेटली, लेकिन वो बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। आपके पर्सन हमेशा आपको आकर मनाया करेंगे, ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी बात, और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, और देखते हैं। बाउंड्रीज। देखिए, यहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज तो रहेंगी। मुझे क्लियरली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग आने की कोशिश करेंगे, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। ऐसा यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, मैच्योरिटी होगी। यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड है। कनेक्शन कार्ड आपको क्लियरली यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आप एक डिफरेंट कनेक्शन फील करोगे। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं स्पेशल प्लेसेस पे जाया करेंगे या आपको बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस पे लेकर जाएंगे। ये पर्सन आपके लिए अपने मुंह से बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाकर सुनाएंगे, ठीक है। ये आपको लव लेटर दिया करेंगे। ये आपके साथ हो सकता है वन पिए, हर एक वो काम करे जो इन्होंने अपने लाइफ में नहीं किया, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि हमारे स्टेटस में डिफरेंस हो, लेकिन हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों सोलमेट है। ये चीज़ आपके पर्सन फील कर पाएंगे। दूसरी बात, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। मैच्योरिटी। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में सुपर्ब वाली मैच्योरिटी होगी। देख सकते हैं आप कोई काम करेंगे, आप अपना करियर एडवांसमेंट भी करेंगे तो उसमें भी ये पर्सन आपका सपोर्ट करेंगे। कभी ये पर्सन आपके लिए कॉफ़ी बना कर लाना, ठीक है। कभी आप कुछ भी बोलोगे तो ये आपके लिए लेमनेड बना कर ले आएंगे, ठीक है। कभी आप थके रहोगे, हारे रहोगे, उस समय भी ये पर्सन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग एक हो जाओगे, शादी भी होगी, तो भी ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी अपने लाइफ में अर्न करो, कमाओ, मेहनत करो, ठीक है। ये कभी भी आपको ना पीछे नहीं ढकेलेंगे या कभी भी आपको इन्फीरियर नहीं समझेंगे। एंड ये पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत पवित्र इंसान हो और आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो और आपको बहुत कुछ देने के लिए ये हार्ड वर्क भी करेंगे। ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं। बिहार। यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल जो है एस हो सकता है, ओ हो सकता है, ए भी हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है। आर, वी, आई, एस भी होने के चांसेस हैं।
और देखते हैं। देन ये पर्सन जो है त्रिपुरा के हो सकते हैं, तमिलनाडु, नागालैंड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मणिपुर, दमन एंड दीव, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, 2-3 लास्ट देखते हैं, वो है अंडमान निकोबार, आसाम, एंड एक लास्ट है वो आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है, कुछ चीज़ लेकर इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले देखते हैं लुक्स और फिजिकल अपीयरेंस के लिए। क्लासी होंगे, ठीक है, आपके पर्सन, स्मॉल आईज एंड काफ़ी बोल्ड होंगे ये पर्सन, ठीक है। देन यहाँ पे एलिगेंट होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, बोनी, पतले दुबले हो सकते हैं, स्टाइलिश होंगे, ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन, इमोशनल होंगे, ठीक है। और देखते हैं गॉडेस लुक होगा इस पर्सन का, ठीक है। काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे, आलमंड आईज, थिन लिप्स, डार्क आईज हो सकता है, डाउन टर्न आईज, क्लोज सेट आईज, गुड लुकिंग, ट्रू लव आपके होंगे और हम्बल होंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि कौन से कंट्रीज़ के होंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी को। देखिए, सबसे पहले ये पर्सन हो सकते हैं सैन मैरिनो, आपके जो पर्सन है यहाँ पे सेंट लूसिया, साउथ कोरिया, मैसेडोनिया, लग्जमबर्ग, यमन, यूनाइटेड किंगडम, एंड यहाँ पे इजराइल के हो सकते हैं आपके पर्सन। और देख लेते हैं वियतनाम, लिechtenstein, कोस्टा रिका, एंड देन है मोल्दोवा। और कुछ देखते हैं, ठीक है, और कार्ड्स देख लेते हैं कि कहाँ से हो सकते हैं आपके पर्सन। बिल्कुल पेशेंस रखना है, ठीक है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और देख लेते हैं, यहाँ पे है अल्बानिया, मोनाको, अल्जेरिया, एंड देन है जर्मनी के हो सकते हैं, और लास्ट है एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं चीट्स के थ्रू आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। स्टेट पीसेस ऑफिसर, हीलर, डॉक्टर, डॉक्टर अगेन, मैकेनिक टेक्नीशियन, क्राफ्ट आर्टिस्ट, मैजिशियन, पेंटर, बारटेंडर, एक्टर, एयरफोर्स ऑफिसर, बैंक क्लर्क, इन बिजनेस, हेयर ड्रेसर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, फैशन फील्ड के भी हो सकते हैं। उसके बाद है मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, ओके। सो ये सारे इनके प्रोफेशन हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, जो आपके सोलमेट है, ठीक है। बिल्कुल पेशेंस रखना है। सबसे पहले है वेयर डू यू गो, नो मर्सी का सॉन्ग है, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका बड़े अच्छे लगते हैं, तेरे बिन, आतिफ असलम, प्यार दीवाना होता है, एंड बस एक पल, के का सॉन्ग है, तुमसे ही, मोहित चौहान, कल हो ना हो, सोनू निगम का है, चल वहाँ जाते हैं, एंड यहाँ पे है गलियाँ,
श्रद्धा कपूर का सॉन्ग है। तो ये सारे जो सॉन्ग्स हैं आपके पर्सन सोलमेट आपको अभी के अभी डेडिकेट करना चाहते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।